हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज सोई कावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को औसत का सुपर फास्ट रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ही कम समय आप लोगों को देंगे और इसके लिए टोटल 8 क्वेश्चंस लगे हुए हैं हमारे पास। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया नोटिफिकेशन शेयर कर दीजिए। फटाफट आंसर देना है आपको, तो इसका बहुत तेज़ी से होगा। और जिनको नहीं पता थोड़ा सा हम बेसिकली आपको बता देते हैं कि औसत बराबर होता क्या है। ठीक है भैया? तो भैया औसत बराबर होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, ओके। तो एक सिंपल सा इस चीज़ को जानिएगा और इसी के आधार पे जैसे आपको योग बताना है तो राशियों का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे राशियों की संख्या। ठीक है, इसी तरह फार्मूला कन्वर्ट होता रहता है। तो बेसिकली आप जानिए कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो चलिए आज का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? जल्दी बता दीजिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुपर। देखो भैया 12 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 15 है तो इनका योग कर लीजिए 12 गुणे 15। ठीक है, 15 दूनी 30 की शून्य हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, योग कितना हो गया? 180 हो गया। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है भैया, 2 गुणे 14, 14 दूनी 28, पहले 2 का औसत योग क्या हो गया? 28। शेष संख्याओं का औसत बताना है भैया, शेष का योग, शेष का योग। तो भैया पूरे योग में 180 में से 28 आप घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 9 में सॉरी 7 में से 2 गया 5, 152 हो गया। तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। भैया कुल कितनी राशियां थी? 12 राशियां थी। 12 राशियों में से 2 राशियां बाहर हो गई, बची कितनी राशियां? 10। अब भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, 2 छंग 12, 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 2 7, पंचम 25, 1 26, 15 सही 1/5। ठीक है, औसत हो जाएगा 15 सही 1/5। ए इज द राइट आंसर। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान सोमवार को बंद रहती है। सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत प्रतिदिन बिक्री 15,640 है और मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री 14,124 है। तो रविवार की बिक्री बताएं। गुड, फटाफट बताइए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस जी भैया, बहुत अच्छे। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान है जो सोमवार को बंद रहती है। कब बंद रहती है? सोमवार को। सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत बिक्री इतनी है। तो भैया 6 दिनों की कुल बिक्री क्या हो जाएगी? 6 गुणे औसत बिक्री 15,640। तो भैया कुल बिक्री कितनी हो गई? 6 शून्य शून्य, 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 2 38 की 8 हासिल 3, 6 पंचे 30, 3 33 3 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 93,840 हो गई। कह रहा है मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री इतनी है। भैया देखो मंगलवार से शनिवार तो देखोगे कितने दिन हो जाएंगे आपके? 5 दिन हो जाएंगे, क्योंकि सोमवार को बंद रही थी, रविवार का बता नहीं रही, सिर्फ मंगलवार से शनिवार बता रहा है। तो 5 दिनों की औसत बिक्री कितनी है बाबू? 14,124। गुणा करा लो भैया। 5 चौक 20 की शून्य हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 5 चौक 20 की शून्य हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 70,620 रू है। तो भैया रविवार को पूछा है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम ए है जो है हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, इतने दिनों का है। और ये हमारा कब से है? ठीक है, तो ये हमारा कब से है? ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। ठीक है, और इसमें संडे नहीं है। तो अगर हम देखो इसमें से इसको घटाते हैं तो ट्यूसडे से सैटरडे तक हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। बचा क्या इकलौता दिन? संडे। तो घटा लो भैया संडे बराबर, और संडे आपसे पूछ रहा है, संडे बराबर आपका 0, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 3 उतर गया, 9 में से 7 गया 2, 23,220 रुपये, अर्थात डी इज द राइट आंसर। कन्फर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? जल्दी जल्दी बताएं। गुड गुड गुड। और साथ ही साथ चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल कर लो, वीडियो तक बने रहो अंत तक। भैया देखिए 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? भैया 6 क्रमिक सम संख्या बतानी है। ठीक है, माना पहली संख्या x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी? भैया अगर जैसे मान लीजिए पहली आप 2 मानते हो, दूसरी क्या हो जाती है? 4 होती है, मतलब 2 जुड़ जाता है, तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? x + 2, फिर अगली x + 4, फिर अगली x + 6, फिर अगली x + 8, फिर अगली x + 10।
देखो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, और इनको अगर हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के जब हम 6 से भाग कराएंगे तभी तो औसत हमारा मिलेगा 25 भागे 6 बराबर 25। ठीक है, कर लो भैया। 6x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 बराबर 25 और 6 का गुणा हो जाएगा, 25 छक्का 150। ठीक है, 6x के बाद 30 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, 150 में 30 घट गया, कितना बचा 120, 6 दूनी 12, x बराबर 20। भैया सबसे छोटी सम संख्या आपकी 20 हो गई। कहाँ है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 20 10 30 हो गई, बड़ी वाली 30 छोटी वाली 20, इनका अंतर कितना हो गया 10। ठीक है, 20 द राइट आंसर, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने भोजन पर प्रति रुपया 40 खर्च किए और शेष व्यक्तियों ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, ठीक ठीक, गुड। देखिए भैया कितने हैं भाई, संख्या कितनी है 10 है, माना इनका औसत खर्च कितना है x रुपए, तो कुल खर्च कितना हुआ भाई 10 गुणे x कर दिए तो कुल खर्च कितना हुआ 10x रुपए। ठीक है, कुल खर्च हुआ हमारा 10x रुपए। ठीक, और इनके अनुसार बताए 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति रुपया 40 खर्च किया। तो भैया देखो ये जो 10x कुल खर्च है ये बराबर है किसके, 9 व्यक्तियों ने 40 रुपए के अनुसार खर्च किया, 40 गुणे 9 रुपए खर्च किया। ठीक है, और कह रहा है शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक किया। ठीक है, तो जो आखिरी वाला व्यक्ति था उसने सभी व्यक्तियों का जो औसत खर्च था, मतलब 1 रुपये जो औसत खर्च था इससे 9 रुपए ज़्यादा खर्च किया। ठीक है, खर्च किया तो उसके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, बस इसी को सरल कर दो भैया। ये आपका क्या हो गया 10x बराबर 9 चौक 36 360 प्लस 9x, सॉरी प्लस 9 प्लस x। ठीक है, प्लस 9 प्लस x, तो भैया ये प्लस है x है तो इधर आएगा घट जाएगा, उधर जुड़ जाएगा। ठीक है, 10 में से आएगा इधर माइनस हो जाएगा, 10 में से चला गया, कितना बचा 9x बराबर 369। काट दीजिए भैया, 9 चौक 36 9 एकम 9, x बराबर 41। ठीक है, आपसे पूछा है कि उसके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। भैया देखो कुल थे 10 लोग और 41 रुपये प्रति व्यक्ति औसत खर्च था, तो कुल खर्च में क्या हो जाएगा 41 गुणे 10, 41 धम्मा 410 रुपये, कुल व्यय कितना हुआ बाबू 410 रुपये हो गया, कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंसारी ने 5 लगातार महीने की बिक्री 6435 रुपये, 6927 रुपये, 6855 रुपये, 7230 रुपये और 6562 रुपये रही। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी रहनी चाहिए ताकि औसत बिक्री 6500 रुपये हो जाए, फटाफट बताएं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो भैया लगातार 5 महीनों की बिक्री दिया है तो कुल जोड़ लो बाबू। 5 महीने में कुल इसने कितना बेचा, 6435 पहले में, 6927 दूसरे में, 6855 तीसरे में, 7230 दूसरे में, 6562 पाँचवें में। कुल जोड़ा कितना बाबू निकाल लो, 7 5 12 5 17 2 19 की 9 हासिल 1 3 1 4 2 6 6 5 11 3 14 6 20 की 0 हासिल 2 4 2 6 6 9 15 15 15 8 23 2 25 5 30 की 0 हासिल 3 6 6 12 6 18 18 18 6 24 24 7 31 31 3 34। ठीक है, 34,009 रुपये थी इसकी 5 महीनों की बिक्री, और औसत बिक्री कह रहा है 6500 रुपये। तो भैया कुल बिक्री कितनी चाहिए होगी, 65 गुणे कितने हैं 6 है। ठीक है, तो गुणा करा लो बाबू, कितना आ गया 0 0 6 5 30 की 0 हासिल 3 6 6 36 3 39, 39,000 चाहिए और 34,009 रुपये है, तो भैया 34,009 रुपये घटा दीजिए, बस 10 में से 9 गया 1 9 9 8 में से 4 गया 4, 49,991 रुपये इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका औसत 600 है। यदि ए में 10% की वृद्धि, बी में 20% की कमी और सी में 5% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो औसत में 5% की वृद्धि करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, फटाफट बता दीजिए। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखिए ए बी सी का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है भैया। अगर मान लीजिए पहला x है, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है। ठीक है,
या हम इसे 100, 200, 300 भी कर सकते हैं। और कह रहा है और उनका औसत 600 है। क्या है? औसत 600 है। अगर तीनों को जोड़ देते हैं और जोड़कर 3 से भाग देते हैं तो औसत कितना मिलता है? 600। तो भैया इनकी वैल्यू निकाल लो। 3 2 5 1, 6x बराबर 1800, 6 18, x का मान 3। तो मतलब पहला आपका है 300, दूसरा है 600, तीसरा है 900। ठीक है भैया। पहले में ए में 10% की वृद्धि हुई तो भैया गुणे 110/100 काट दिए तो ए हमारा हो गया 330। बी में 20% की कमी हुई भैया आ गया 80, 0 से 0 कट गया, 8 6 48, ए हो गया हमारा 480। ठीक है। और कह रहा है तो औसत में 5% की वृद्धि चाहिए। ठीक है। औसत हमारा कितना था बाबू? 600 था, 600 था, इसमें 5% की वृद्धि चाहिए थी तो गुणे 105/100 भैया 2 0 से 2 0 कट गया, 6 5 30, 6 5 30 की शून्य हासिल 3। ठीक है। 630 रुपए चाहिए थे औसत हमारे, और हमें कुल कितना चाहिए था? देखो औसत 630 चाहिए थे, लेकिन कुल कितना चाहिए था भाई? 3 है तो 3 से गुणा करा दो, 0 3 3 9 और 3 6 18, कुल 1890 रुपए चाहिए। ठीक है। तो भैया देखो कितने रुपए हुए अभी तक? कह रहा है 5 औसत वृद्धि, तो सी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो भैया देखो सी में हमें और कितना चाहिए? पहले इन दोनों का जोड़ लो। सी का हमारा 900 है। ठीक है। तो 900 को भी चाहे जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, नहीं तो पहले दोनों को जोड़ लो। देखो 0 8 3 11 की 1 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 0 भैया 8 3 11 की 1 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 810 रुपये अभी तक हो चुका है और हमें टोटल 1890 चाहिए। तो भैया 810 में से 810 इसमें घटा दीजिए, तो हमें बचा क्या? 1080 कुल चाहिए। ठीक है। 1080 चाहिए, हमारे पास कितना है? 900, तो कितना और ज़्यादा चाहिए भैया? 900 घटा दो, 0 8 10 में 9 गए 1, 180 ज़्यादा चाहिए, तो कितना प्रतिशत अधिक चाहिए? तो 180 गुणे 100/900, 2 0 2 0 कट गया, 9 दूनी 18, 20% की सी में वृद्धि करनी है। और लेकिन यहाँ पर अंक पूछा, अंक ही मत दिया है तो अंक आप क्या दे देंगे? 180। ठीक है। यहाँ पर वृद्धि कितनी वृद्धि होगी? तो 180 की वृद्धि होगी, और वृद्धि प्रतिशत की बात करते हो तो 20% की वृद्धि होगी। कंफर्म? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार की औसत बिजली बिल इस प्रकार है: जनवरी से जून रुपया 980, जुलाई से सितंबर रुपया 670, अक्टूबर से दिसंबर 720। यदि परिवार जून और जुलाई महीने में छुट्टी पर जाता है और बिजली की कोई खपत नहीं होती तो इस वर्ष के लिए औसत बिजली का बिल क्या होगा? जल्दी बताएं फटाफट। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फटाक से जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए, थंबनेल कर दीजिए भाई। गुड। देखिए भैया परिवार की औसत बिजली का बिल है इस प्रकार है। देखो भैया जनवरी से जून का दिया है 980, लेकिन ये देखो बाद में बता दिया है जून और जुलाई छुट्टी थी, तो भैया जनवरी से जून कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। ठीक है। लेकिन 1 महीने की छुट्टी थी, कितने महीने तक चला? 5 महीने तक। 5 महीने में 980 के हिसाब से जमा किया इसने, 0 5 8 40 की शून्य हासिल 4 5 45 4 49, 4900 रुपये आपका ये बिल हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आगे दिया है बाबू जुलाई से सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने का दिया है, लेकिन जुलाई आपकी क्या थी? छुट्टी थी, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने बिल चला। किस गति से? तो भैया 2 महीने चला आपका 670, मल्टीप्लाई करा लो भैया, 0 2 14 4 हासिल 1 2 6 12 1 13, 1340 रुपये खर्च हुए। कितने खर्च हुए? 1340 रुपये खर्च हुए। फिर आगे कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर तक 720, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने चला किसकी दर से? 720 से, तो भैया गुणा करा लो, 0 3 दूनी 6 3 7 21, 2160 रुपये जमा हो गया। ठीक है भैया 2160 रुपये जमा हो गया। तो भैया कुल जमा कितना हुआ? जोड़ लो, 0 6 4 10 की शून्य हासिल 1, 9 1 10 3 13 14 की 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 8400 रुपये जमा हुआ। ठीक है। टोटल जमा हुआ 8400 रुपये। तो कह रहा तो इस वर्ष के लिए औसत बिजली का बिल क्या होगा? तो भैया 8400/12 महीने के लिए। ठीक है। तो 12 सते 84, औसत बिल जो होगा वो 700 रुपये पर मंथ होगा। कंफर्म? चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 12 25 18 18 20 22 हैं। विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत अंक से अधिक होगी। जल्दी जल्दी बताएं। लास्ट क्वेश्चन है और थंबनेल कर दे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे एक बार। बहुत अच्छे। देखिए भैया, गुड, वेरी नाइस। देखो भैया, देखो एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक क्या क्या है? 12 है, 25 है, 18 है, 18 है, 20 है, 22 है। जोड़ लो भाई, औसत चाहिए तो योग होना चाहिए, जोड़ लो बाबू। तो 5 2 7
और 8 7 15, 15 10 25 की 5 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11। ठीक है, 2 2 4, 2 6, 2 8 1 9 2 11, 115 योग हुआ। औसत निकालना है तो संख्या से भाग दे दो बाबू। संख्याएं कितनी हैं? 2 4 6, 2 4 6, 6 से भाग दे दो। 6 6 एकम 6, 5 11 हो गया 55, 6 9 54, 1 55। ठीक है, तो 19 सही 1 कुछ आएगा। आज से पूछा विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत अंक से अधिक हो, मतलब 19 से अधिक हो जिनके अंक, उनकी संख्या कितनी है? तो भैया 1 2 3। ठीक है, यही 3 विद्यार्थी हैं जो उनके औसत से अधिक है। आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कंफर्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दो। आपको फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, बाय बाय।